बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि हमने क्लास 11 की एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट की हुई है और हम फॉलो कर रहे हैं केपी के टेक्स्ट बुक को, जो कि फेडरल और केपी के और बहुत सारे और बोर्ड्स भी इसको पढ़ा रहे हैं। तो क्वेश्चन 5 है, राइट ईच ऑफ द सीरीज़ इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो हमें सीरीज़ दी गई है इस क्वेश्चन के अंदर, हमें उनको एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर लिखना है। मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ इसका। समेशन j इक्वल्स टू 1 to 6 2j -3, ये क्वेश्चन दे दिया गया है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। और ये क्वेश्चन जो गिवन है ये समेशन की फॉर्म में है, ठीक है। ये एक किस्म का पैक फॉर्म के अंदर है। समेशन जो होता है ये सारी टर्म को इकट्ठा करके लिख देता है, और इसको जब हम ये समेशन अप्लाई करेंगे j इक्वल टू 1 to 6, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो एक्सपेंडेड फॉर्म में चला जाएगा। तो हम देखते हैं इसको कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आपने ये जहन में रखना है कि j की लिमिट जो है, j की वैल्यू जो है वो 1 से 6 तक वेरी कर रही है। तो सबसे पहले हम j की वैल्यू 1 रखेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। j की वैल्यू जब हमने 1 रखी तो 2 × 1 -3 वैसे ही रहेगा, बस j की वैल्यू हमने 1 रखी, बाकी सब सारी टर्म को वैसे ही रखा। प्लस, अब समेशन का मतलब होता है इन सारी टर्म को आपस में प्लस करना है। सेकंड के लिए j इक्वल टू 2 लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 2 × 2 -3। प्लस अब j इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो 2 × 3 -3। प्लस अब j इक्वल टू 4 रखना है तो 2 × 4 -3। प्लस अब j इक्वल टू 5 रखेंगे इसके बाद, 2 × 5 -3। प्लस 2 × 6 -3। तो j इक्वल टू 1 to 6 तक है लिमिट इसकी, तो हम 6 रखा, उसके बाद यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। अब हमने ये जितनी भी ब्रैकेट्स लगाई हैं इनको हमने सॉल्व करना है और इनको लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब 2 × 1 -3, तो 2 - 3, इसको हम जो लिख सकते हैं 2 × 1 2 -3 हो जाएगा। प्लस 4 -3 है, 6 -3 है यहाँ पे, 6 -3। प्लस यहाँ पे 8 -3 आ जाएगा। प्लस 10 - 3 यहाँ पे आ जाएगा। प्लस और यहाँ पे आ जाएगा 12 -3। अब इनको फर्दर सिंप्लीफाई करें, इस ब्रैकेट के अंदर -1 आंसर आ जाएगा, नेक्स्ट के अंदर 1 आ जाएगा, उसके अगली पे 3 आ जाएगा, उसके आगे 5 आ जाएगा, और 10 -3 करेंगे 7 आ जाएगा, और प्लस 12 -3 करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब अगर फर्दर हम चाहें तो इनको भी आपस में प्लस करके लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि हमको इस सीरीज़ को एक्सपेंडेड फॉर्म में ही शो करना था तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, ठीक है। फर्दर इनको भी अगर प्लस कर देंगे तो वो फिर एक ही नंबर बन जाएगा, तो वो जो है ना वो हमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो बस हमने ये करना है, ये ब्रैकेट्स जो है इनको सॉल्व करके यहाँ पे लिख देना, बस ये स्टॉप कर देना, ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड पार्ट लेंगे इसका। सेकंड पार्ट है समेशन k इक्वल्स टू 1 to 5 -1 to the k 2 to the k -1। अब इसको भी हमने वैसे ही सॉल्व करना है। अब यहाँ पे k 1 से 5 तक वेरी कर रहा है, तो जहाँ जहाँ k है सबसे पहले हम वहाँ पे 1 रख देंगे, तो -1 पावर 1 2 पावर 1 -1 हो जाएगा। प्लस अब सेकंड टर्म में 2 रखेंगे तो k की जगह, तो 2 पावर 2 -1 प्लस -1 पावर 3 2 पावर 3 -1 प्लस -1 पावर 4 2 पावर 4 -1 प्लस -1 पावर 5 और 2 पावर 5 -1 हो जाएगा। अब यहाँ 5 तक ही रखना था, क्योंकि समेशन जो 1 से लेकर 5 तक है k की वैल्यू, तो 5 पे हम स्टॉप कर दें। अब -1 पावर 1 का मतलब है कि -1, क्योंकि 1 ऑड है, तो 2 पावर 0 जो है वो 1 हो जाएगा। किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 हो जाता है। प्लस अब -1 पावर 2 जो है वो +1 हो जाएगा, और 2 पावर 1 का मतलब 2 ही है। प्लस अब ये -1 पावर 3 है तो हम माइनस कर देंगे, क्योंकि 3 ऑड है, और 2 पावर 2 4 हो जाएगा। प्लस आगे फिर 1 आएगा, -1 की पावर 4 करेंगे तो, और 2 पावर 4 -1 ये 8 हो जाता है, तो ये +8 हो जाएगा।
उसके बाद -1 आएगा, माइनस आएगा, यानी -1 पावर 5 करेंगे और 2 पावर 4 करेंगे तो यहाँ हमारे पास 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको भी यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, तो ये हमारा आंसर है। इसी तरह इसका फोर्थ पार्ट है हमारे पास। थर्ड पार्ट करेंगे अभी हम। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास समेशन j इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 1/2 पावर j। तो यहाँ पे j 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है, यानी कि ये सीरीज़ जो है ये इनफाइनाइट सीरीज़ है, इन्फिनिट सीरीज़ है। तो यहाँ पे अब इन्फिनिट टर्म्स हम लिख नहीं सकते, तो हम इसकी 3-4 टर्म्स लिखेंगे, उसके आगे डॉट 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 कर देंगे, तो उसका मतलब हो जाएगा कि वो सारी टर्म्स हमने लिख दी हैं। तो सबसे पहले उसी तरह ही j की जगह 1 रखेंगे, तो 1/2 टू दी 1 आ जाएगा, प्लस 1/2 टू दी 2 हो जाएगा, प्लस 1/2 टू दी 3 हो जाएगा। बस j की जगह 1 2 3 करते जा रहे हैं, प्लस 1/2 टू दी 4 हो जाएगा, प्लस अप टू 7। ये यहाँ पे डॉट डॉट हो जाएगा क्योंकि j की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक है। तो फर्दर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस, लेकिन चूंकि ये ज़्यादा अच्छे पैटर्न के अंदर नज़र आ रही है तो ये हमारा आंसर है, अदरवाइज ये भी आपका आंसर हो सकता है। क्वेश्चन 5 का लास्ट पार्ट जो यहाँ पे बुक में गिवन है, फोर्थ पार्ट, वो है समेशन k इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी 3/2 होल पावर k है इसकी। अब यहाँ के 0 से स्टार्ट हो रहा है और इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इन्फिनिटी के लिए तो हम वही करेंगे कि 3-4 टर्म्स लिख के आगे डॉट 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 कर देंगे। और यहाँ k इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले हमें इसकी पावर 0 रखनी पड़ेगी। 3/2 k की पावर हमने k की जगह हमने वैल्यू 0 दे दी, प्लस 3/2 की पावर 1 कर देंगे, प्लस 3/2 की पावर 2 कर दी हमने, प्लस 3/2 की पावर 3 कर दी, प्लस अप टू सो ऑन। ये ऐसे डॉट डॉट करेंगे तो ये यहाँ पे कंटिन्यू इन्फिनिट तक चला जाएगा। तो किसी की पावर 0 जो होती है वो 1 के इक्वल होती है, ये मैंने बताया था, चाहे कुछ भी हो उसकी पावर 0 हो, 0 ना हो, 0 की पावर 0 अनडिफाइंड होता है। खैर ये आपके लेवल तक यहाँ पे आएगा नहीं, तो बस कोई भी चीज़ है उसके ऊपर पावर 0 है तो 1 के इक्वल है। तो जिस चीज़ को आपने याद रखा, ये 3/2 आ गया, प्लस 3/2 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 3/2 का क्यूब और प्लस डॉट डॉट। इसको फर्दर आप चाहे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, लेकिन ये सीक्वेंस चूँकि ये सीरीज़ है तो इसकी टर्म्स ऐसे ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन 5 एंड हो गया और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।